जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ रायपुर में चुनाव संपन्न हुआ। कर्मचारियों के हित में सही निर्णय लेने वाले अपने नेताओं को वोट कर्मचारियों ने किए। विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रत्याशियों से हमारे ब्यूरो प्रमुख अखिलेश तिवारी ने खास बातचीत की। इस दौरान कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा, आप भी देखें। अभी दोपहर को 1 बजे तक की जो स्थिति है वो लगभग 57% वोटिंग हो चुकी है और शाम के 4 बजे तक का है वोटिंग करने की। तो उम्मीद करते हैं हम 75 से 80% के आसपास वोटिंग होगी। मतदाताओं की संख्या कितनी है? मतदाता की संख्या यहाँ पे 601 जी। अच्छा, महिलाओं की सहभागिता कितनी? महिलाओं का इसका अलग से बाइफ्रेक्शन इसमें नहीं रहता है, चूँकि कर्मचारी यूनियन का है तो एक्साई इनकी मतदाता सूची बनती है। अच्छा। और उसका अलग से बाइफ्रेक्शन नहीं करते महिला। कितने पैनल खड़े हुए हैं और कितनी कितनी पद होती है इसमें? 3 पैनल खड़े हुए हैं और इसमें 6 पद होते हैं एक्चुअल में। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और संगठन मंत्री। तो सब में सिंगल पद रहते हैं। खाली संगठन मंत्री जो रहता है उसमें 2 पद रहते हैं। 3 पैनल खड़े हुए हैं इसमें, उनके साथ चुनाव। इसमें कुछ मतदान को लेकर के या जो खड़े हुए हैं प्रत्याशी उनको लेकर के कुछ अनुशासनात्मक और कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसके ऊपर वो लोग लागू करते हैं। आप लोगों का जो ये निर्वाचन होगा वो किस तरीके से? इनका पंजीयन होता है श्रम विभाग से, जैसे इनका पंजीयन हुआ है और उनकी उपविधि रहती है जिसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन पूरा लिखा हुआ था कि कैसे चुनाव किया जाएगा, कैसे ये कार्य करेंगे, वो पूरा इनका प्रिस्क्राइब रहता है उसमें। रहा सवाल निर्वाचन का, तो निर्वाचन की प्रक्रिया वैसे ही हम अपनाते हैं जैसे सामान्यतः निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। पत्र प्रकाशन करते हैं मतदाता सूची का, फिर अंतिम प्रकाशन करते हैं, फिर नियोजन पत्र लेते हैं, नामांकन, स्क्रूटनी करने के बाद फिर चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं और वैसे मतदान होती है, फिर काउंटिंग करते हैं। 4 बजे के बाद जैसे ही मतदान समाप्त होगा हम पेटी फिर सील कर देंगे। 5 बजे हम फिर खोलेंगे, खोलने के बाद फिर काउंटिंग शुरू करेंगे। इसकी चुनाव कितने वर्षों में होती है? 3 वर्ष में इनकी चुनाव होती है। जी। केंद्रीय सहकारी बैंक कर्मचारियों का चुनाव है। निश्चित तौर पे अलग अलग पैनल से खड़े हुए हैं। लगभग 3 पैनल यहाँ हैं और मोहन लाल साहू पहले भी अध्यक्ष रहे हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप चुनाव में खड़े हुए हैं? ऐसे कितने हैं जिसको लेकर के खास तौर से अधिकारी कर्मचारियों में आप लोगों की सहभागिता रही? ये आक्रोश तो ये 3.5 साल में है। जो दूसरा पैनल जीता था वो कोई काम नहीं कर पाया। मेरा ये घोषणा पत्र है, अधिकारी कर्मचारियों का इंक्रीमेंट, डीए रुका हुआ, अनुकंपा नियुक्ति तो बंद कर दिया गया, कोई विरोध नहीं हुआ। मैंने एक अकेले अध्यक्ष पड़ गया, 6 टीम अलग थे इसीलिए नहीं हो पाया। और अधिकारी कर्मचारियों को पूर्णकालिक पदोन्नति दिलाना है, मेरा कृत संकल्पित हूँ। एवं पिछले साल मेरा जो पूर्व कार्यकाल और था 2017 में, उसमें मैंने 219 आदमी को प्रमोशन दिलाया था। विरोधी पार्टियों का जो लड़ रहे हैं मेरे साथ वो भी हैं, ज़्यादा संख्या उन्हीं का था। और आज वेतनमान भी दिलाया था 2017 में। 2018 की विधानसभा में मैंने बोनस को भी नई दिल्ली से मैं भारत सरकार से लेके आया था और दिलाया था उस समय। ये और हमारे छोटे वर्गों का सम्मान चाहता हूँ मैं। उनका सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं 20 विधानसभा, 4 लोकसभा में ये प्रयास रहा हूँ। मेरा पूरा पैनल यही काम करता है। मैंने ओबीसी रखा, सामान्य रखा, एसटी रखा, एससी रखा, धुरू रखा, यादव जी रखा। मेरे पैनल में सारे वर्गों को मैं सम्मान देना चाहता हूँ। इसमें भी जातिवाद का जातिवादी इसलिए देखिए, जातिवाद समीकरण नहीं है, लेकिन एक हमारे 600 कर्मचारी के प्रत्येक जाति है, तो प्रत्येक जाति में एक एक लेते हैं, यही हमारा। ऐसा कर्मचारियों को लेकर के चुनाव नहीं होता है, जातिवाद को लेकर के चुनाव हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, जातिवाद लेके नहीं होता। ये क्या होता है कि जिसकी जनसंख्या रहती है उसको देख के हमको पैनल बनाया जाता है। जनसंख्या के आधार में सभी को दिया जाता है, 600 सभी वर्गों को लिया जाता है। सभी, सबका सम्मान, सबका विकास, यही चाहते हैं। मोदी सरकार जैसा चाहते हैं हम भी चाहते हैं। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं जो किस विषय को लेकर के आप आज चुनाव में वोट डालने के लिए अपने मत का प्रयोग करने? मैं तो प्रत्याशी हूँ सर। हम लोग ये जो मांग अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जी द्वारा जो बताया गया, इसके ही एकता पैनल से मैं अनिल कुमार वर्मा चुनाव लड़ रहा हूँ और इसी मुद्दे पे हमारे मोहन साहू जी के द्वारा जो बताए गए अधिकार के क्षेत्र में, उनके ही उद्देश्य से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं सर। और पूरे अधिकारी और कर्मचारियों को जब हमारा पैनल आ जाएगा तो उनके
जो रुका हुआ वेतन है, अनकम्पनी है, डीए है, ये सब हमारे पैनल के द्वारा दिया जाएगा। निश्चित तौर पे और भी कुछ लोग हैं जिनसे बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं? फिंगेश्वर ब्रांच से आए हम लोग जी। किस मुद्दे को लेकर के आप आज वोट डालेंगे? सर मुद्दा तो ऐसा है कि जो कर्मचारी यूनियन का जो भी यूनियन पैनल में पावर में आए हैं, उससे हमारा यही आशा रहती है कि कर्मचारी के हितों को ध्यान में रख के वो अपना कार्यों का संपादन करेंगे। और अभी पिछले जो 3-4 सालों में जो हमारा वेतन वृद्धि और डीए रुका हुआ है, वो दिलाने का प्रयास वो करेंगे। बस यही उम्मीद लेके हम लोग आए हैं। तौर पे आप क्या नाम लिख? शेष नारायण पांडे। क्या कौन से विषय को लेकर के फिर आज डालेंगे? हमारे कर्मचारियों के हित के लिए है, इंक्रीमेंट के लिए है, डीए बचा हुआ है, इसके लिए है। कहाँ से आए हैं? मैं महासून से आया हूँ। क्या इससे पहले जो अध्यक्ष रहे इन मुद्दों पे काम नहीं कर रहे थे, क्या था? सभी काम किए अपने अपने स्तर पे रहता है। बिल्कुल। और आपका क्या नाम है? हेड ऑफिस सुशील सोनी। कौन से विषय को लेकर के आप आज? सबसे बड़ा अभी ज्वलंत मुद्दा है बैंक के कर्मचारियों का विगत 3 वर्षों से वेतन वृद्धि रुकी और महंगाई भत्ता रुका हुआ है। उससे सारे कर्मचारी पीड़ित हैं, परेशान हैं वित्तीय रूप से। उसकी लड़ाई लड़ना है हमको। इसके लिए अपने सही उम्मीदवार को चयन करने के लिए हम लोग आए हैं। कौन है ऐसे जो आप लोगों के हित की लड़ाई? हम तो खुल के बोलेंगे, सहकारी शक्ति पैनल हमारा फेवरेट है, उसको हम अपना समर्थन। अध्यक्ष ग्रुप में कौन? देवेंद्र पांडे और पूरा पैनल। आप कहाँ से हैं? मैं मुख्य कार्यालय से ही हूँ, विधान तिवारी मेरा नाम है। कौन से प्रमुख विषय कौन कौन से, मुद्दे कौन कौन से जिसको हमारे सुशील सोनी जी ने बताया, एक सशक्त उम्मीदवार का चुनाव करना है हमको। उसी के लिए आज लोकतंत्र के महापर्व में हम सभी कर्मचारी एकत्रित हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि सशक्त हमारे जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र पांडे, वो जरूर विजयी होंगे। पहले के जो अध्यक्ष रहे, क्या इन मुद्दों पे ध्यान दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? नहीं, देखिए उनका भी ऐसा नहीं है कि कर्मचारी मुद्दों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है, लोकतंत्र है। तो हमको लगता है कि देवेंद्र पांडे जी ज़्यादा बेहतर तरीके से जो कर्मचारियों की लंबित मांगे हैं उनको उठा सकते हैं, जिसके कारण हम लोग सभी जो युवा वर्ग हैं वो देवेंद्र पांडे जी को अपना उम्मीदवार बनाए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे कई ऐसे जो विषय हैं और साथ ही साथ डीए को लेकर के और जो कर्मचारियों के हित की जैसी बात होती है, तो निश्चित तौर पे अपना जो मत का प्रयोग है वो करने के लिए आतुर रहते हैं। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज़, रायपुर। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।